नमस्कार दोस्तों, कैसे हो हाल सब? अच्छे से होंगे। दोस्तों आइए आज कुछ वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से जानकारी ले लेते हैं, अपन जान लेते हैं। दोस्तों ये दो ड्रम है, इसमें ये समृद्धि खाद का ड्रम है जो थोड़ा और बचा हुआ है, फिर इसको नया बनाऊंगा मैं। और ये वेस्ट डिकम्पोजर का ड्रम ये खाली हो चुका है, इसको आज नया बनाना है। तो सोचा आज थोड़ी वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में चर्चा कर लें। तो दोस्तों वेस्ट डिकम्पोजर क्या है? वेस्ट डिकम्पोजर दोस्तों जो देसी गाय के गोबर में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनमें से ही तीन मुख्य बैक्टीरिया निकाले गए हैं। ठीक है, जो अपना वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करने का काम होता है, एक बैक्टीरिया वो होता है। एक बैक्टीरिया जो अपने ज़मीन के अंदर पुराने जो खाद पड़े होते हैं ना, रासायनिक खाद जो अपने डीएपी दिया, फॉस्फोरस दिया, पोटेशियम वगैरह जो भी दिए, वो कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर पड़ा रहता है ना, तो उसको भी वापस एक कह सकते हैं पुनर्जीवित करता है, या उसको खा खा के वापस अपने जो एक क्रिया होती है ना, उस क्रिया की तरह वापस जीवित कर देता है, फसलों को अच्छे से लगता है। तो दोस्तों वेस्ट डिकम्पोजर कोई सा भी खाद होता है, चाहे गोबर का हुआ चाहे घास फूस का हुआ, इसको लगभग 21 दिनों में पकाकर कंप्लीट कर देता है। इसकी यही प्रोसेस है इसका, 21 दिन में लगभग ये पका के सही कर देता है। तो इसको ज़मीन में देने से कई तरह के फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये, जितने अपने क्या ज़मीन के अंदर अपने चाहे देसी खाद डाल रहे हैं अपन, या फसलों के अवशेष पड़े हुए हैं वो जो भी हो, तो उनको ये 21 दिनों के अंदर पका के फसल के लिए उपयुक्त कर देता है। ये अपने गोबर की रोड़ी है, रोड़ी बोलते हैं अपने इधर, आपके इधर क्या बोलते हैं? गाय भैंसों का गोबर पड़ा हुआ है। ऐसे मेरे पास में दो ढेर हैं, दो ढेर मतलब दो जगह हैं, ऐसे कम से 20-25 ट्रॉली में साल का निकाल लेता हूँ। 18-20 जानवर है मेरे पास। तो दूसरा दोस्तों होता क्या है कि 21 दिन के अंदर जब जो भी वेस्ट है अपना वो पक के तैयार हो जाता है, तो उस वेस्ट से केंचुए अपने आप पनपने शुरू हो जाते हैं ज़मीन के अंदर। और आप सब जानते हो केंचुए अपनी खेती के लिए वरदान है। यदि केंचुए खेती में पनपने शुरू हो गए हैं तो फिर और कुछ करने की शायद ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरा यह है कि ज़मीन के अंदर जो अपना फॉस्फोरस वगैरह जो भी खाद रहते हैं, निर्जीव रूप में पड़े रहते हैं, उनको ये उपयोग में ले लेता है। और जब ज़मीन में उस खाद की मात्रा कम होगी या वो सजीव रूप में आ जाएगा, तो ज़मीन का कठोर होना अपने आप कम हो जाएगा, प्लस उसमें केंचुए हो जाएंगे। तीसरा, उसमें जो अपना अवशेष थे में ज़मीन के अंदर पड़े हुए, वो पक्के ज़मीन में घुलने या लगने शुरू हो जाएंगे, तो ज़मीन अपने आप मुलायम होनी शुरू हो जाएगी, उपजाऊ होनी शुरू हो जाएगी, बंजर होना बंद हो जाएगी। तीसरा सर चौथा ये है कि अपनी जो ज़मीन का अपना रासायनिक खाद दे देकर जो पीएच मान बढ़ा दिया है ना, 7 से ऊपर निकलने लग गया है, इसलिए ज़मीन बंजर हो रही है। तो दोस्तों यदि एक साल अपन रेगुलर इसको यूज़ करेंगे, हर सिंचाई में इसको वेस्ट डिकम्पोजर को देते रहेंगे, तो ज़मीन का पीएच मान अपने आप कम हो जाएगा। ये कहे के अनुसार नहीं, कि लोगों ने ऐसा करके बताया है। और जो देने ये वेस्ट डिकम्पोजर ज़मीन में देने से पहले उस ज़मीन का लैब से टेस्ट करवाया है कि इसका पीएच मान क्या है। और एक साल देने के बाद में उन्होंने उसका वापस पीएच मान लैब में टेस्ट करवाया कि अब क्षारीयता क्या रही ज़मीन के अंदर। तो दोस्तों उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया और कार्बन की मात्रा बढ़ गई है, कार्बन की मात्रा बढ़ गई है। और कार्बन की मात्रा जब ज़मीन में बढ़ेंगी ना, तो ज़मीन अपने आप उपजाऊ होगी, केंचुए अपने आप पनपेंगे, बैक्टीरिया अपने आप पनपेंगे। क्योंकि जब क्षारता बढ़ जाती है और ज़मीन कठोर हो जाती है, तो बैक्टीरिया अंदर रह नहीं पाते, जीवित नहीं रह पाते, उनका खाना नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया को कार्बन खाने को चाहिए। यदि उनको कार्बन ही नहीं मिल रहा है अंदर,
प्राकृतिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें नहीं मिल रही है तो बैक्टीरिया कहाँ से ज़िंदा रहेंगे, और बैक्टीरिया ज़िंदा नहीं रहेंगे तो अपनी ज़मीन उपजाऊ कैसे बनेगी। बैक्टीरिया का काम ही यही है कि जो अंदर एक्जेक्टोबैक्टर होते हैं, पीस बी राइजोबियम होते हैं, ये बैक्टीरिया अपने ज़मीन के अंदर जो खाद पड़े होते हैं उनको खा खा के 3-4 दिन में ये मर जाते हैं। इनका एक जीवन चक्र ऐसे ही है कि 4 दिन ज़िंदा रहते हैं और मर जाते हैं। और जब ये मरते हैं, उनका शरीर का जो विघटन होता है तो उससे जो वापस पदार्थ निकलता है, कह सकते हैं अपन, उनका जो अवशेष होता है ना, वो जीवित रूप में खाद होता है अपना फसलों के लिए। उन बैक्टीरिया का काम ये होता है कि उस निर्जीव पड़े खाद को खाकर पौधों की जड़ों तक पहुँचाएँ। और इनका जीवन काल 4 दिन का होता है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पनपते हैं। तो दोस्तों, एक वेस्ट डिकम्पोज़र के देने से कितना फ़ायदा हो रहा है सोच सकते हैं आप। तो मैं तो यही कहूँगा कि वेस्ट डिकम्पोज़र में कुछ नहीं लग रहा अपना, सिर्फ 2 किलो गुड़ लगता है एक ड्रम में 200 लीटर बनाने में। तो हर सिंचाई में दो, कोई नुकसान नहीं, कितना ही दो, कोई नुकसान नहीं। एक बार 1 साल करके देखो आप, बदलाव नहीं आया तो कोई तकलीफ नहीं। बाकी 100 ने 101% गारंटी का बदलाव आएगा उसमें, मैंने खुद ने करके देखा है। मतलब जहाँ से मैंने एक प्लॉट में किया था तो अगले साल फसल में वहाँ से एक मेड़ बन गई थी कि इधर यार ये फसल ऐसी क्यों है, इधर ऐसी क्यों है, इतना क्लियर डिफरेंट, मतलब रात दिन का फ़र्क पड़ रहा था उधर। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी करके देखें। लग कुछ नहीं रहा अपना, सिर्फ मेहनत लग रही है। मेहनत तो किसान है वो तो कर, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बैठे बैठे तो कहीं से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है, यही कहना है कि वेस्ट डिकम्पोज़र घर पे बनाएं। यदि किसी को सॉल्यूशन की ज़रूरत हो तो पहली बार के लिए तो मुझसे संपर्क करें, मुझसे ले जाए आप, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ऐसा कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें। और आप एक बार करके देखिए। जो ये जीवामृत वगैरह बनाते हैं ना, गाय के गोबर प्लस गुड़ प्लस दालें और पीपल के नीचे की जो मिट्टी बनाते हैं, वो जो एक लंबा प्रोसेस है, वही प्रोसेस शॉर्टकट में वेस्ट डिकम्पोज़र के अंदर है। उसमें जो बैक्टीरिया बनते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, और जब वो बनते हैं और फिर पनपते हैं और फिर ज़्यादा रूप लेते हैं और फिर खेत में देते हैं तो उनका असर लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो उससे तो कई गुना ये बेस्ट है। मैं उसकी मतलब उसके कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो भी बनाओ दो, आप कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन वही इसका फास्ट रूप है, ये बता रहा हूँ मैं। उसका ये फास्ट रूप है, मैं उसके कोई खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, वो भी अच्छी चीज़ है, देनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन इसको करके देखिए आप, 1 साल करिए आप, एक खेत में कर लीजिए, हर सिंचाई में एक एक ड्रम दीजिए। ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना ज़्यादा देंगे अपना उतना अच्छा है। देखना आप उसमें केंचुए कितने पनपते हैं, कि उसमें कार्बन है कि जब अपने काम करना उससे पहले लैब टेस्ट करा लेना, उसके बाद में 1 साल बाद में लैब टेस्ट करा लेना, उस खेत में क्या डिफरेंट आया है, उसकी गुणवत्ता में क्या फ़र्क पड़ा है। तो आप एक बार करके देखिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि दोस्तों, आपको प्यार मिलता रहेगा तो मैं इसी तरह से आगे नई जानकारियाँ लेता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।